तो जैसा कि स्वेल स्टार के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूफंग को तीनों ट्रेजर्स मिल गए थे और लूफंग मोशा क्लैन की स्किन का यूज करके अपना दूसरा क्लोन बनाने लगा था। तभी बबाता ने लूफंग को जीनियस बैटल के बारे में बताया था, जिसमें पार्टिसिपेट करने से क्यानु किंगडम उन्हें हार्म नहीं कर सकता है। तो लूफंग और दोनों भाई उसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लेते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में वो पर्सन लूफंग से कहता है हम नेगोशिएशंस को और डिले नहीं कर सकते हैं। वहीं बबाता जो बोरोलिन के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल के लूफंग से कहती है कि हम अर्थ के नेगोशिएशंस में बोरोलिन की मदद कैसे ही ले सकते हैं। लूफंग कहता है कि अगर हम रोबोट प्लेन की स्पेसशिप का इस्तेमाल करें तो ऐसा हो सकता है, जिसकी बात सुन के बबाता हैरान हो जाती है और कहती है कि वो रोबोट प्लेन की एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है और एक मोटर लेवल कल्टीवेटर भी स्पेसशिप को लेना चाहेगा। बाइकरोव लूफंग को बताता है कि नोलन चैन ने रॉयल फैमिली इस स्पेसशिप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। तभी मिस्टर वो कहते हैं कि अगर हमने उन्हें स्पेसशिप दे भी दी तो ये सिर्फ टेम्परेरी पीस होगा। अगर फ्यूचर में उन्होंने हमें ट्रबल दिया तो हमारे पास बार्गेन करने के लिए कुछ नहीं होगा। लूफंग कहता है कि जब तक रॉयल फैमिली को ऑक्यूपाई करने के लिए लोग नहीं भेजती, रोबोट प्लेन की स्पेसशिप देने की कोई जरूरत नहीं है। इन 2 साल के टेम्परेरी पीस के लिए हमें रॉयल फैमिली और नोलन चैन को अलग करना होगा। वहीं हम रॉयल फैमिली में देखते हैं जहाँ बोरोलिन अपना ग्रैंडफादर को बताती है कि नोलन चैन ने हमें स्पेसशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि नोलन चैन सिर्फ अपना फायदा करना चाहता है और वो ये भी समझ गए थे कि लूफंग ने ये इन्फॉर्मेशन हमें और नोलन चैन को अलग करने के लिए दी है। बोरोलिन कहती है कि चाहे लूफंग और रॉयल फैमिली के पुराने ग्रज एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन हम स्पेसशिप की वैल्यू को देखकर अभी के लिए उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूफंग रॉयल फैमिली के मैसेज को देखकर कहता है कि हमें जल्द से जल्द स्पेसशिप उन्हें देना होगा, नहीं तो वो हमारी डिमांड को कंसीडर नहीं करेंगे। बबाता कहती है कि हम इसे एक्सट्रीम प्रेशर कहते हैं ताकि सामने वाला की बॉटम लाइन जानी जा सके। तुम्हें सब्र करना होगा, नेगोशिएशन के साथ जाना ही सही होगा। लूफंग कहता है कि हमें नेगोशिएशन को 2 साल के लिए खींचना ही होगा। तभी मिस्टर वो कहते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग तुम अर्थ के लीगल ओनर हो और रॉयल फैमिली के मेंबर होने के नाते और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बोरोलिन लॉ को वायलेट नहीं कर सकती है। फिर बबाता बताती है कि पहले हम मीडिया चैनल्स का यूज करके बोरोलिन ने इंपीरियल लॉ को वायलेट किया है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने सिटीजन को हार्म किया है। ऐसी न्यूज फैला देंगे जिससे कि पब्लिक ओपिनियन हमारी तरफ आ जाएगा। हम नेगोशिएशन में अर्थ की सिक्योरिटी खतरे में है ये रिवील कर देंगे और पब्लिक के ओपिनियन का इम्पैक्ट देखकर वो लोग रेकलेसली कुछ नहीं करेंगे। लूफंग कहता है कि इतने लंबे वक्त तक क्या बोरोलिन नोटिस नहीं करेगी। तो बबाता बताती है अर्थ के 2 साल उनके 2 महीने के बराबर है और वैसे भी नेगोशिएशंस के रिजल्ट बोरोलिन के हाथ में ही है, कभी ना कभी तो उनके फेवर में चले ही जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ भी तो जीनियस बैटल जल्द ही होने वाली है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जीनियस बैटल के सिलेक्शन की न्यूज पूरे यूनिवर्स में फैल चुकी थी, जिसे जानने के बाद बोरोलिन अपने ग्रैंडफादर से कहती है लगता है लूफंग ने ये जानबूझ के किया है ताकि हम यूनिवर्स एम्पायर के दबाव में कुछ न करें। वहीं दूसरी तरफ लूफंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ कल्टीवेट कर रहा था। तभी लूफंग बताता है कि जब से उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी यूनिवर्स लेवल में एंटर हुई है तब से उसके पास एक स्पेशल डोमेन आ गया है जो कि ब्रदर होंग के डोमेन जितना अभी पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद लूफंग अपने यानचेन आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करता है। जहाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी लूफंग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लूफंग कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसकी फर्स्ट फॉर्म को ही कल्टीवेट करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। बबाता लूफंग को बताती है कि इसकी पहले टेक्निक को कॉम्प्रहेंड करने के लिए तुम्हें यूनिवर्स के ओरिजिन लॉ को अंडरस्टैंड करना होगा, जिन्हें अंडरस्टैंड करना डोमेन हासिल करने के बाद काफी आसान हो जाता है। अभी लूफंग को जीनियस बैटल के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है उसकी न्यूज मिलती है। वहीं आगे बबाता फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन करती है जिसमें 1008 यूनिवर्स कंट्रीज में से हर एक में से टॉप 1000 स्टार लेवल एक्सपर्ट्स को चुना जाएगा। और फिर सेकंड स्टेज में सभी सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स को आपस में कम्पीट करवाया जाएगा, फिर उनमें से टॉप 1000 एक्सपर्ट्स को चुना जाएगा। वहीं उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग एज अ रिवॉर्ड उन्हें 10 से 1000 नेक्स्ट यूनिट दिए जाएंगे और इनिशियल यूनिवर्स एनलाइटमेंट में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इवन के वर्चुअल यूनिवर्स का कोर मेंबर बनने का भी मौका मिलेगा। लूफंग खुश होकर कहता है कि फाइनल रिवॉर्ड सच में अच्छे हैं और इनिशियल यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जो हमारे यूनिवर्स से काफी अलग है। वहाँ हमारी कल्टीवेशन और इम्प्रूवमेंट काफी तेजी से होती है। बबाता इतनी जल्दी खुश होने से मना करती है और बताती है कि इस बार 91 यूनिवर्स कंट्री से कई 100 बिलियन स्टार लेवल कल्टीवेटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तुम्हारी स्ट्रेंथ से फर्स्ट लेवल को पार करना ही बहुत मुश्किल है, सेकंड लेवल की तो बात ही मत करो। मिस्टर वो कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें फर्स्ट स्टेज को कंसीडर करना चाहिए। अगर तुमने फर्स्ट स्टेज में अच्छा किया तो गानवो यूनिवर्स कंट्री तुम्हें जरूर वैल्यू करेगी, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन कंट्री तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। तीनों भाई पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर कर देते हैं। वहीं हमें रॉयल फैमिली में
दिखाते हैं जहां बोरोलिन के ग्रैंडफादर बताते हैं कि लुओफंग का प्लान सिर्फ पार्टिसिपेट करने का ही नहीं होगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए किसी पावरफुल की टेंशन लेना चाहता है ताकि हमसे बच पाए। थर्ड प्रिंसेस कहते हैं सिर्फ गानो यूनिवर्स कंट्री से ही 800 बिलियन स्टार लेवल कल्टिवेटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें से भी सिर्फ 1000 लोग ही फर्स्ट राउंड को पास कर पाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि लुओफंग इतने स्लिम चांस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर उसके पास स्लिम चांस भी है तो क्यों ना हम उसके स्लिम चांस को भी डिस्ट्रॉय करते। वहीं हम लुओफंग को अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारते हुए देखते हैं जो कि अपने बेटे को मार्शल आर्ट्स सिखा रहा था, तभी उसे कंपटीशन के शुरू होने की न्यूज मिलती है। फिर हमें नोलन शन को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली की स्टार लेवल वॉरियर्स से कहता है कि जो कोई भी उस कंपटीशन में लुओफंग को मारेगा वो नेक्स्ट पैट्रियार्क बनेगा। वहीं हम रॉयल फैमिली में देखते हैं जहाँ एक वॉरियर हारगरीव से कहता है कि मैंने हमारी फैमिली से 10,000 एलाइट स्टार लेवल सोल्जर्स को इकट्ठा कर लिया है। हारगरीव उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सच में मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो और कहता है कि तुम कंपटीशन में अपना बेस्ट जरूर देना। के बाद हमें एक जीनियस को दिखाते हैं जो कि दूसरे जीनियस से लड़ती हुई कहती है कि मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन जीनियस बैटल शुरू हो चुकी है। वो पर्सन उस लड़की से कहता है कि कौन किसे मारता है ये जीनियस बैटल में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम एक और जीनियस को देखते हैं जो कि किसी को मारते हुए कहता है अगर जीनियस बैटल शुरू होने वाली और मैं कसम खाता हूँ कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर एक दिन आपका बदला जरूर लूंगा। वहीं हम लुओफंग को देखते हैं जो कि ब्रदर होंग और ब्रदर लेशन के साथ कंपटीशन के लिए निकल जाता है। आगे बताता लुओफंग को बताती है कि जितने भी स्टार्स तुम देख रहे हो ये वर्चुअल यूनिवर्स के द्वारा बनाए हुए बेस हैं जहाँ पर जीनियस है। मुझे सभी स्टार्स तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं। लुओफंग कहता है कि मैं इन सब में से सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार बनूंगा। फिर हमें लुओफंग, ब्रदर होंग, ब्रदर लेशन और कई सारे जीनियसेस को दिखाते हैं जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसके बाद एक AI लुओफंग का गानो यूनिवर्स कंट्री में होने वाली जीनियस बैटल की फर्स्ट स्टेज में वेलकम करती है। फिर वो AI बताती है कि बैटल को फेयर करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स की स्पिरिचुअल पावर और फिजिकल फिटनेस स्टार लेवल 9 की कर दी गई है। फिर वो बताता है कि इस स्टेज में 2 राउंड होंगे, पहला प्रीलिमिनरी राउंड, दूसरा अरीना बैटल। प्रीलिमिनरी राउंड से अरीना बैटल में जाने के लिए 1 लाख लोगों को चुना जाएगा। प्रीलिमिनरी स्टेज के लिए हमारी कंपनी वर्चुअल यूनिवर्स को 100 वर्ल्ड जोन्स में डिवाइड कर देगी। बताता है कि इन 100 वर्ल्ड्स में 8.2 बिलियन पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स अपने सेम वर्ल्ड वाले के साथ फाइट करेंगे और पॉइंट्स को अर्न करेंगे। जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा और जो हारेगा वो मारा जाएगा। लुओफंग कहता है कि गानो यूनिवर्स कंट्री से 822.5 बिलियन वॉरियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें से बहुत कम लोग ही पास कर पाएंगे। लगता है ये बैटल बहुत ब्लडी और क्रूवल होगी। अभी वो AI फिर से आता है और बताता है कि हर एक वर्ल्ड में से सिर्फ वही पास होगा जिसके पास 1001 पॉइंट्स होंगे और जो नंबर 1 पोजीशन पे होगा वो अरीना बैटल को स्किप कर सकता है। इसके बाद वो सभी को गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं ब्रदर लेशन और ब्रदर होंग कम्पीट करने के लिए चले जाते हैं। लुओफंग भी कम्पीट करने के लिए जाने लगता है। तभी बबाता लुओफंग को बताती है कि वर्ल्ड जोन में AI असिस्टेंट डिसेबल्ड होंगे और वर्चुअल यूनिवर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसे कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती।